परमेश्वर पिता का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। प्रभात मनन के सत्र 1500 की ओर आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। उस परमेश्वर की महिमा सदा होती रहे जिन्होंने इस छोटी सी सेवकाई को यहाँ तक सफल किया। और प्रभात मनन के जितने भी सदस्य हैं जो प्रतिदिन वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप सभी का भी मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। आप लोगों ने इस सेवकाई को यहाँ तक सफल करने में मेरी मदद परमेश्वर के अनुग्रह से किया। मुझे मालूम नहीं है ये घटना मैं आपसे पूर्व में कभी बताया था कि नहीं, परंतु उस घटना के बारे में बताने के पूर्व आज का मनन के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 16 से 18 तक। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ह्यूमेनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। अच्छा, मैं उस घटना के बारे में बता रहा हूँ। वो घटना पिछले साल हुई थी। मैं कटिहार के मेरा एक मित्र के घर में गया हुआ था। वो मित्र सिख समुदाय से ताल्लुक रखता है, लेकिन 4 साल उनके घर में किराएदार के रूप में रहे हुए होने के कारण मुझसे वो बहुत प्रेम करता था और वो ये भी जानता है कि मैं मसीही सिद्धांतों के प्रति थोड़ा बहुत कट्टर हूँ, क्योंकि मसीहत में होने वाली कई बुरी प्रथाओं के खिलाफ में अपने विश्वासियों को मैं सिखाता हुआ वो भी कई बार सुना है। उनके घर के गेट के पास एक नेपाली मसीही भाई मोमो बेचता था। आप शायद जानते होंगे ना, मोमो एक चीनी, नेपाली आदि लोगों का जो है एक विशेष भोजन है। विशेषकर उत्तर पूर्व क्षेत्रों में सब जो है ये स्वादिष्ट भोजन अत्यधिक मिलता है। ये भाई मेरे मित्र के चाचा जी के घर में रहकर मीटिंग वगैरह चलाता है। वह सेवंथ डे एडवेंटिस्ट बोलकर एक संस्था की ओर से आकर कटिहार में काम कर रहा है। निम्न संस्था के लोग ये सिखाते हैं कि शनिवार के दिन शब्द का आचरण करना है। उनकी और भी कई गलत शिक्षा है जो फिलहाल कहने के लिए मेरे पास समय नहीं। मेरा मित्र मुझसे कहा कि लगता है कि लॉकडाउन के समय उनको कोई इनकम नहीं है, इसलिए वो मोमो बेच रहा है। मुझे भी सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मोमो घर के लिए ले लेता हूं ताकि उस भाई को कुछ मदद भी हो जाए। जैसे ही मैं उनकी दुकान के पास पहुंचा, वो भाई मुझे पहचान लिया। प्रारंभ के जय मसीह आदि के बाद उन्होंने मुझसे बोलने लगा कि आप लोग जो रविवार को आराधना करते हैं गलत कर रहे हैं, शनिवार को आराधना करनी चाहिए। मैं सुनकर मुस्कुराते रह गया, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि सड़क के किनारे खड़े होकर तर्क वितर्क करें, परंतु मेरा मुस्कान उनके अंदर लगता है और भी जोश भर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप मेरा मजाक करके हंस रहा। मैंने मुस्कुराते हुए ही बोला, भाई मैं यहाँ मोमो लेने आया न कि आराधना करने, इसलिए आप मोमो दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। तुरंत उन्होंने वो मुझ पर आरोप लगाया कि मैं झूठी शिक्षा सिखाने वाला। तब मेरा मित्र मुझसे कहा, भैया कुछ तो जवाब दीजिए ना, क्योंकि उनको भी ये अच्छा नहीं लगा कि ये आदमी मुझे झूठा बुलाया। तब मैंने मेरे मित्र की खुशी के लिए उनसे बताया, भाई आप मुझे वो पद दिखाइए जहां ये लिखा है कि नया नियम की कलीसिया को शनिवार में आराधना करनी चाहिए, नहीं तो शनिवार को नया नियम की कलीसिया पहली शताब्दी में आराधना करती थी। इस प्रकार के एक पद आप मुझे दिखाइए। हाँ, ये बात सही है कि शुरुआत में वे लोग हर दिन घर घर में इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते थे। आप मुझे ये दिखाइए कि कहाँ ये लिखा है कि शनिवार को ही कलीसिया आराधना करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि करके 7वां दिन विश्राम लिया, इस्राएली शब्द को मनाते थे। मैंने कहा, मेरा प्रश्न ये नहीं है कि परमेश्वर ने कौन सा दिन विश्राम लिया था, इस्राएली शब्द मनाया था कि नहीं। इस्राएली शब्द ही नहीं, खतना भी करवाते थे। मेरा प्रश्न यह है कि आप वचन से वो पद दिखाइए
कि कब नया नियम की कलीसिया शनिवार को आराधना करने के लिए कहाँ बताई गई है। कुछ क्षण के बाद उन्होंने बोला, कहीं लिखा है? अभी मेरे पास बाइबल नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। मैंने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उनसे कहा, आप पद बताइए ना, मैं अभी निकालता। तब उन्होंने बोला कि याद नहीं है। मैंने कहा, भाई ऐसी कोई पद ही नहीं है। मेरा मित्र तुरंत अपना पॉकेट से रुपये निकालकर उनको मोमो का दाम दिया और मुझे वहां से विदा किया। मैंने इस घटना को इतना विस्तृत करके इसलिए बताया कि तिमुथियुस भी समान प्रकार की परेशानी इफिसुस में सामना कर रहा था। हिमेनियुस, फिलेतुस आदि झूठे शिक्षक लोग बिल्कुल वचन के विपरीत की बातें सिखाकर विश्वासियों को भटका रहे थे। पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि ऐसी बकवाद से बचा रहा, जो वचन के विपरीत है। उनसे जीतने की कोशिश नहीं करनी है, उनसे बचे रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की संगति नहीं करने के लिए प्रेरित यूहन्ना भी आदेश दिया है। दूसरा यूहन्ना पद 9, 10, 11। वर्तमान कलीसिया सामना करने वाली एक बड़ी समस्या यह है कि कलीसिया झूठे शिक्षकों को बर्दाश्त कर रही है और उसके परिणाम स्वरूप उन झूठे शिक्षकगण अपनी झूठी शिक्षा से कलीसिया को अंदर से नाश कर रहे हैं, जैसे कैंसर मनुष्य शरीर को अंदर से करता है। मैं कई बार बताई गई बात एक और बार कहकर आज के मनन को समाप्त करना चाहता हूं। मसीहत के सबसे बड़े दुश्मन मसीही विरोधी ताकतें नहीं है, बल्कि इन झूठे और कपटी मसीही हैं जो अंदर से कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।